हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे काम करती हैं। नेचुरल किलर सेल्स जिसको अपने लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, जहां पे अपने लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स के बारे में बात की थी। आज पढ़ते हैं कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे किल करती हैं सेल्स को जिनमें कि वायरस पहुँच चुका है, और ऐसी सेल्स जो कि ट्यूमर कॉज कर सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल किलर सेल्स होती क्या हैं। एक्चुअली में नेचुरल किलर सेल्स क्या है, मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। नेचुरल किलर सेल्स हमारी बॉडी में देखिए कई सारे टाइप की WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अब इन्हीं वाइट ब्लड सेल्स की जो भी टाइप्स हैं उनमें कई सारे टाइप्स होते हैं, और उन्हीं में से एक टाइप की सेल्स हैं हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या है, एक तरीके का एक टाइप का हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है। अब ये जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी बॉडी को मदद करते हैं, कि क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। अब नेचुरल किलर सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से और सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर से, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई कैंसर कॉज होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को नेचुरल किलर सेल्स। अब नेचुरल किलर सेल्स अपने लोगों ने पढ़ा था जब अपने लोगों ने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था। अब इनेट इम्यूनिटी जब अपने लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स आया था हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर, यानी कि इनेट इम्यूनिटी का एक टाइप का बैरियर है जिसको अपने लोग बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। अब क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो यहाँ पे अगर इनेट इम्यूनिटी में देखिए जितने भी टाइप के सेल्स आएंगे, तो अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको सबसे पहले रोकने वाला, सबसे पहले उससे फाइट करने वाला जो भी रेस्पॉन्स होगा वो किया जाएगा इनेट इम्यूनिटी के थ्रू। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है या फिर कोई ट्यूमर सेल है तो उस पर जो सबसे पहला वार किया जाएगा, सबसे पहले उसको किल करने की जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू, जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। अब नेचुरल किलर सेल्स अपने एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है ऐसे सेल्स को जिनमें कि वायरस पहुँच चुका है, या फिर ऐसे सेल्स जिनमें कि जो ट्यूमर है वो कॉज हो चुका है, या फिर ऐसे सेल जो कि आगे जाके कैंसर को कॉज कर सकते हैं और उनको अल्टीमेटली किल कर देगा। अब ये तो बात हुई नेचुरल किलर सेल्स के ओवरव्यू के बारे में, क्या है नेचुरल सेल उसके बारे में अपने लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में, जहाँ पे अपने लोग जानते हैं कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे काम करती है। अब अज्यूम कीजिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है जिसको अपने लोग अभी यूज़ करेंगे। याद रखिए ये हमारे पास जितने भी सेल्स यहाँ पे गिवन है ये एक अज्यूम्ड है, आपको समझाने के लिए अंजप्शन लिया हुआ है। रियल में अपने लोग अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे अपने लोगों ने ये जहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन आए तो समझिए क्या है, हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स को इस तरीके से अपने लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्लू कलर से, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जो हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ऐसी सेल्स जिनमें कि वायरस एंटर कर चुका है, उसको अपने लोगों ने रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके से। और ये क्या है, रेड ये क्या है हमारे पास वायरस। तो इन तीन रिप्रेजेंटेशन को आपको याद रखना है, और अभी अपने लोग समझते हैं कि किस तरीके से नेचुरल किलर सेल्स दूसरी सेल्स को किल करती है। अब नेचुरल किलर सेल्स क्या करती है, हमारी बॉडी में घूमती रहती है। अब हमारी बॉडी में जब ये घूमती रहती है तो ये हर एक सेल्स को जो भी इसके आसपास होती हैं उन सभी को चेक करती हुई आगे पहुंच जाती है। अब अगर नेचुरल सेल्स हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को चेक कर रही है, या फिर ऐसी सेल जो कि नॉर्मल है हमारी बॉडी में नॉर्मली है, तो उसको अगर चेक करेगी तो उसको चेक करने के बाद ये क्या करेगी, उस पर कोई भी रिस्पॉन्स इसका नहीं होगा, उसको जाने देगी, छोड़ देगी, ठीक है। लेकिन यही नेचुरल किलर सेल्स अगर ऐसी सेल्स को चेक कर रही है जिसमें प्रेजेंट होगा हमारे पास वायरस, या फिर ऐसी सेल्स जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अगर उसको चेक करेगी तो इसको पता चल जाएगा कि इस सेल के अंदर वायरस है। अब इसको पता कैसे चलेगा, देखिए
जिस भी सेल के अंदर वायरस आएगा तो उसका जो बाहर का जो आउटर लाइन है, उसके जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ चेंजेस होने लगेंगे, जिसको देखने के बाद जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स है वो पहचान जाएगी कि ये सेल हमारा टारगेट है या फिर ये सेल है जिसमें कि वायरस जो है वो पहुंच चुका है। अब ये जो हमारी सेल्स है वायरस इन्फेक्टेड सेल, अब इसको बनाएगी अपना टारगेट। अब इसका टारगेट फिक्स हो गया कि इस सेल को हमको किल करना है। अब किल किस तरीके से करेगी, इसको बस्ट किस तरीके से किया जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। अब ये है हमारी नेचुरल किलर सेल्स। अब उसको जो हमारे पास टारगेट इसका फिक्स था वायरस इन्फेक्टेड सेल, उसको किल करने के लिए नेचुरल किलर सेल्स रिलीज़ करते हैं कुछ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझिए छोटे छोटे गुब्बारे होंगे जो कि फेंक के मारे जाएंगे। तो ग्रेन्यूल्स को अगर अपने लोग देखेंगे तो छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसके अंदर कुछ भरे होंगे एंजाइम्स, कुछ लिपिड्स जो कि हमारे पास काम करेंगे। ग्रेन्यूल्स में मेनली दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला परफोरिन और दूसरा हमारे पास ग्रेन्जाइम्स। परफोरिन क्या करेगा, अब परफोरिन और ग्रेन्जाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब परफोरिन क्या करता है, परफोरिन जो भी हमारी टारगेट वाली सेल है उसके ऊपर जाएगा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें छेद कर देगा, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। अब जब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है टारगेट सेल की, वायरस इन्फेक्टेड सेल की, वो जब टूटना स्टार्ट हो जाएगी तो सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा। अब वाटर उसके अंदर जाना स्टार्ट होगा जिसकी वजह से वो सेल फूल जाएगी और अल्टीमेटली बस्ट हो जाएगी। अब हमारे पास ग्रेन्जाइम्स क्या करेगा, ग्रेन्जाइम्स उसी पोर्स के अंदर है जो कि परफोरिन ने क्रिएट किया हुआ है, उसी पोर्स से अंदर जाएगा और जो वायरस है, जो भी वायरस उसके अंदर प्रेजेंट है उस सेल्स के अंदर, उसको किल करने का काम करेगा। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब हमारे पास थी नेचुरल किलर सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ने चेक किया था ऐसी सेल्स को जो कि थी वायरस इन्फेक्टेड सेल, उसने बनाया उसको टारगेट और अब बात है उसको किल करने की। तो नेचुरल किलर सेल्स ने हमारे पास रिलीज़ किए ग्रेन्यूल्स जिसमें थे हमारे पास ग्रेन्जाइम्स और परफोरिन। अब ये हमारे ग्रेन्यूल्स पहुंच जाएंगे हमारी जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसकी आउटर लेयर पे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे पहुँच गए और इन्होंने यहाँ पे अब क्रिएट करना स्टार्ट किया, यानी कि अब यहाँ पे ये परफोरिन जो अपने लोगों ने एंजाइम देखा था वहाँ पे ये रिलीज़ करेंगे और इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर बाउंड्री है, वो तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये बाउंड्री टूटना स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होता है, बाहर जो भी सराउंडिंग में, सेल की सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट होगा। अब वो वाटर कहाँ से प्रेजेंट होगा, देखिए हमारे पास ब्लड है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, तो सेल की सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। अब वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करने लगेगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। अब जब वाटर अंदर फिल हो रहा है तो ऐसे समझिए कि गुब्बारे के अंदर पानी को भरते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, बस्ट कर जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी सिनेरियो हो रहा है। तो हमारे पास जब वाटर अंदर गया तो ये सेल हमारी कुछ स्वेलिंग हो गई, ये सेल हमारी थोड़ी सी फूल गई। अब यहाँ पे अल्टीमेटली और ज़्यादा जो वाटर अंदर जाता जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बस्ट हो जाएगी और जो भी हमारे पास अंदर का जो भी सामान था, जो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, वो सभी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अब ये तो बात हुई परफोरिन के बारे में जिसने पोर को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से वाटर अंदर गया था। अब जब परफोरिन ने पोर क्रिएट किया था तो जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स थे उसके अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट था जो कि था हमारे पास ग्रेन्जाइम। ग्रेन्जाइम इसी टाइम अंदर जाएगा जब वाटर अंदर जा रहा होगा और ग्रेन्यूल से होते हुए वो हमारा कहाँ पे एंटर कर जाएगा अंदर। अब ग्रेन्जाइम क्या कर रहा होगा, इसके अंदर जाके हमारे पास जो ये वायरस है इसको किल कर देगा। यहाँ पे देखिए ये वायरस किल हो गया और यहाँ पे जो रेड जो हमारा पोर्शन है वो किसका है, वायरस का। वायरस किल हो चुका है ग्रेन्जाइम्स के थ्रू। तो यहाँ पे अपने लोगों ने बात कर ली है कि किस तरीके से नेचुरल किलर सेल्स काम करती हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो इनेट इम्यूनिटी है वो किस तरीके से काम करती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।